आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चरणबद्ध तरीके से कैसे डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण 2024 के लिए सर्वेयर यानी स्थानीय युवा का चयन किया जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप हैं चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिल पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आ जाता हूं नए आदेश में। और पहले जो शुरुआती दौर में पहला जो आदेश आया था उसके भीतर ये था कि जो भी स्थानीय युवा है वो भू अभिलेख पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेगा, पटवारी महोदय उसका सत्यापन करेंगे और पटवारी महोदय ही उसका अनुमोदन कर देंगे। लेकिन अभी प्रक्रिया को चेंज किया गया है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा आ रहा था कि भाई पटवारी महोदय अपने मन का कर रहे थे, भले ही वो उस योग्यता के आधार पर चयन कर रहे थे, लेकिन लोगों के मन में ये था कि पटवारी महोदय ने मनमाने तरीके से किया है। तो अब पारदर्शिता इसमें लाने के लिए और अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से चयन हो सके, इसके लिए अब जो स्थानीय युवा है उसके चयन के लिए तहसील स्तर की कमेटी बनाई गई है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार महोदय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी और सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक महोदय हैं। ये चयन कमेटी है जो कि चयन करेगी। पटवारी का रोल क्या है? आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो पटवारी के लॉगिन में जाएगा, पटवारी महोदय उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन करने के बाद जो कमेटी है वो चयन करेगी और कमेटी के चयन करने के बाद, अनुमोदन के बाद, जो तहसीलदार महोदय हैं वो ग्राम का आवंटन करेंगे। अब चयन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा। योग्यता इसकी मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 8वीं पास इसमें है। चयन में स्थानीय युवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर गांव में उपयुक्त युवा नहीं होगा तो बगल की पंचायत से भी स्थानीय जो युवा है या सर्वेयर है उसका चयन किया जा सकता है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 4 लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसमें अगर महिला है तो महिला को पहले प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। और चयन के बाद ट्रेनिंग भी आपकी होगी। ऐसा नहीं कि आपको सीधे फील्ड पे भेज दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। मास्टर ट्रेनर, राजस्व निरीक्षक और पटवारी महोदय द्वारा आपकी ट्रेनिंग पूर्ण कराई जाएगी और तकनीकी सहायता के लिए आपके पटवारी महोदय भी आपकी मदद करेंगे। अब बात आती है कि क्या अभी फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, आप एक बार अपने पटवारी महोदय से बात कर लीजिए। अगर आपके गांव में किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसी ने भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो आपको बता देंगे। हालांकि पुराने आदेश के हिसाब से जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी वो 15 जुलाई थी, है ना। तो आप एक बार अपने पटवारी महोदय से संपर्क जरूर कर लीजिए। अगर किसी ने आपके गांव से पंजीयन नहीं किया है, वो कहते हैं कि आप पंजीयन कर दीजिए, हम सत्यापन कर देंगे, तो फिर आप जरूर कीजिए। वरना अगर आपके गांव से पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं और उनका सत्यापन भी हो चुका है, अनुमोदन के लिए वो कमेटी के पास चले गए हैं, तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है। फिर आप बस इंतजार कीजिए और आशा करते हैं कि 25 जुलाई के भीतर जितने भी सर्वेयर का चयन होगा उनकी सूची जारी कर दी जाएगी और उनकी जो प्रशिक्षण है वो पूरा उनका हो जाएगा और 1 अगस्त से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का काम मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरे पारदर्शी तरीके से जो किसान भाइयों द्वारा जो फसल बोई गई है उसका हर खेत में जाकर के सर्वे होगा, ताकि सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके और किसान भाइयों को जो फायदे मिलते हैं, जो योजनाओं के माध्यम से उनका गिरदावली के डेटा के अनुसार ही उनका उपार्जन में पंजीयन होता है, दूसरी अन्य योजनाओं का फायदा मिलता है, वो बड़े अच्छे तरीके से और सहजता से उनको मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।